कथा प्रारंभ होने लगी। आओ कृष्ण मुरार चरण पधारो, आने के आसन है तैयार। नमो नमो गुरुदेव को, कृष्ण स्वरूप अनूप। पारब्रह्म परमेश्वरा, पूरन आत्म रूप। सदा भवानी दाहिने, स्तन्मुख रहाय गणेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी है। देवोत्थानी पद्मा एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान से बुलाए जाते हैं, उन्हें हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जगाया जाता है। अर्थात इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत का संवाद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुआ। पुनः इस एकादशी का व्रत और महात्मा का संवाद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत विधि: एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिपूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप दीप गंध और नवेद से भगवान की पूजा अर्चना करके प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आज मैं निराहार रहकर हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगी, आप मेरे व्रत की रक्षा करें। हरि प्रबोधनी के दिन कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के पुष्पों, फलों, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से समस्त तीर्थदान आदि के करोड़ों गुना का ज़्यादा फल मिलता है। एकादशी के दिन भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, कीर्तन, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। रात्रि भगवान के सम्मुख संकीर्तन, नृत्य तथा भगवत कथा आदि के साधनों में व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के व्रत का पूरा लाभ सभी नियमों का पालन करने से मिलता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर केशव भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वेद पाठी, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में जिस वस्तु का त्याग करते हैं, उस वस्तु का उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। कथा: प्रबोधनी एकादशी की कोई भी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। इस एकादशी की व्रत विधि और महात्मा की ही केवल चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने हरि प्रबोधनी एकादशी का जो महात्मा बताया है वो बड़ा ही अद्भुत, अनंत और अक्षय है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवत कथा को सुनते हैं, उन्हें सातों दीपों के दान का फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत जितने पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए हर प्रकार के पापों का यह व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को कीर्तन, नृत्य आदि से भगवान के सम्मुख जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ भगवत धाम में जाकर वास करती हैं और नरकों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई पितरात्माएँ मुक्त होकर विष्णु लोक में जाती हैं। सभी पुण्य कर्मों के फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी व्रत करते हैं वे महान योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि वो एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन कदम के फूल से भगवान की पूजा करता है, वो यमपुरी के दुखों से छूट जाता है। गुलाब के फूलों की भगवान जो उससे पूजा करने वाले सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जो प्राणी भगवान के आगे सफ़ेद और लाल कनेर के फूल चढ़ाते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शमी पथ से पूजा करने वाले यमराज की यमलोक मार्ग को पार कर जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन चंपक फूलों से भगवान की पूजा करने वाले आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल रंग के सुगंधित कमल फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्नान मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास विशेषकर प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री तुलसी जी द्वारा भगवान की पूजा करता है, उनके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में श्री तुलसी का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो श्री तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कभी कोई निसंतान नहीं होता। जो श्री तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनका वंश सदा फूलता फलता रहता है। श्री तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है, वहाँ सभी देवताओं का निवास रहता है। जो प्राणी श्री तुलसी के पौधों के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, उनके हृदय में प्रभु प्रीति का प्रकाश फैलता है। जो प्राणी शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी जल मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सब व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसी एकादशी के महात्म्य में भगवान कहते हैं कि जो चतुर्मास व्रत में मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए।
जो नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। तेल का त्याग करने वाले को घी, घी का त्याग करने वाले को दूध तथा अन्न का त्याग करने वाले को चावल का दान करना चाहिए। बालों को धारण करने वाले को शीशा दान करना चाहिए और जो चतुर्मास व्रत में जूता नहीं पहनता है उसे जूता दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में नित्य प्रति वेद मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपों को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विधन के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है और वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक में जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा भक्ति से पढ़ता सुनता है उसे अनेक गौओं के दान का फल मिलता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तेरा व्रत हरि पूजन सुख संपत्ति लाता। ओम जय एकादशी माता। सभी व्रतों में श्रेष्ठ तेरी महिमा भारी, मैया तेरी महिमा भारी। हरि श्री अंक से प्रगटी तू हरि की प्यारी। ओम जय एकादशी माता। पुण्य नाम गिनाऊं जो हरि को प्यारे, मैया जो हरि को प्यारे। भक्ति मुक्ति मिले उन्हें जो श्रद्धा से उच्चारे। ओम जय एकादशी माता। उत्पन्ना मोक्षदा सफला सकल विधन हरणी, मैया सकल विधन हरणी। पुत्र दशटी तिला जया जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। विजया आमला पाप मोचनी, पापों का नाश करे, मैया पापों का नाश करे। कामदा और बरुतनी, कामदा और बरुतनी, भव की त्रास हरे। ओम जय एकादशी माता। मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी कहलाए, मैया योगिनी कहलाए। देवशयनी और कामिका आनंद बरसाए। ओम जय एकादशी माता। पवित्रा अजा परिवर्तनी दुख नाशिनी मैया, मैया दुख नाशिनी मैया। इंदिरा और पापा कुंशा, इंदिरा और पापा कुंशा, पार करे नैया। ओम जय एकादशी माता। रमा प्रबोधनी सबके मन मोती, मैया सबके मन मोती। लौद मास की परमा, लौद मास की परमा, और पद्मिनी सोती। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माँ की आरती मन चित से गावे, मैया मन चित से गावे। कहे आत्म नंद निश्चय, कहे आत्म नंद निश्चय, मनवांचित फल पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तेरा व्रत हरि पूजन, तेरा व्रत हरि पूजन, सुख संपत्ति लाता। ओम जय एकादशी माता। मैं अपराधीहीन मति पड़ी तुमरी माया के जाल, मम कृत दोष न मानियो हे प्रभु दीन दयाल। हे मुकुंद गोविंद हरे नंद नंदन घनश्याम, चरण शरण में राखियो कृपा सिंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। कुछ भगवान को भोग लगा देख लीजिए। है तो ये मेवा है, ये दही वो। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। दिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन।
आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अमृत जल बरसाओ मेरे मोहन, अमृत जल बरसाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे भुवन। भोग लगा के चल नहीं जाना, भोग लगा के चल नहीं जाना, हमको दर्श दिखाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। हरि प्रसाद तुम्हें अर्पण है, रुच रुच भोग लगाना। शंकर सुख संगादिक नारद बाल कृष्ण मुनि हनुमाना। विश्वक्सेन विभीषण धूप प्रहलाद क्रूर, अम्बरीश भक्त उद्धव जी भोग लगाना जरूर, अम्बरीश भक्त उद्धव जी भोग लगाना जरूर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु, मेरी आज की एकादशी का फल मेरी सहेली आरती को दे दो, ये सदा स्वस्थ रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे।